हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इसके 27 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। वेयर वॉज अ हाउस लोकेटेड? हाउस कहाँ लोकेटेड था? द हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक लो हिल के टॉप मतलब क्रेस्ट जैसे चोटी बोलते हैं ना, वहाँ पे हाउस लोकेटेड था लेंचो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस? आप क्या सोचते हो कि वो जो घर था लेंचो का उसे द हाउस बोला गया है और अ हाउस नहीं बोला गया है, ऐसा क्यों? सो इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस। इसे द हाउस बोला गया है, नॉट अ हाउस, मतलब अ हाउस नहीं बोला है। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, क्योंकि पूरे वैली में ये एक अकेला हाउस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई? लेंचो स्काई की तरफ एकटक मतलब घूरते हुए क्यों देख रहा था? तो इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई बिकॉज ही होपफुली विश फॉर रेन। वो इसीलिए गेज कर रहा था स्काई की तरफ देखकर क्योंकि उसको होप थी कि बारिश हो जाए तो मेरे क्रॉप को पानी मिलेगा, है ना। इसीलिए वो क्या कर रहा था? आसमान की तरफ देख रहा था। वॉट हैड लेंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग? लेंचो पूरे मॉर्निंग क्या कर रहा था? ही हैड बीन लुकिंग एट द क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग। वो क्या कर रहा था? क्लाउड्स को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड लेंचोज फील्ड नीड बैडली? लेंचो की फील्ड को क्या चाहिए था? हिज फील्ड नीडेड हेवी रेन बैडली। उसके फील्ड को क्या चाहिए थी? बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए थी। वॉट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप? लेंचो ने रेन ड्रॉप को क्या कहा था? ही कॉल्स अ बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पैसोज एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 सेंट पैसोज। बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट एंड जो छोटे थे उनको बोला था 5 सेंट पैसोज। वॉट ऑब्जेक्ट्स डिड लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स? वो कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसे लेंचो ने न्यू कॉइन्स बोला था? सो इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो कॉल्ड द ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। किसे बोला था उसने न्यू कॉइन्स? ड्रॉप्स को, मतलब बारिश की जो बूंदें थी ना उनको उसको बोला था न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ लोकेटेड था? लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक लो हिल के क्रेस्ट पर उसका घर लोकेटेड था। वॉट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोज हाउस? लेंचो के घर से क्या देख सकते थे? द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस। क्या देख सकते थे? राइप कॉर्न की फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द अर्थ नीड? अर्थ को किसकी ज़रूरत थी? द अर्थ नीडेड सम रेन। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? जैसे ही बारिश होना शुरू हुई लेंचो कैसा फील कर रहा था? लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वॉज अ रेन रियली अ ब्लेसिंग? क्या सच में मतलब लेंचो इतनी ज़्यादा होप कर रहा था, है ना, वेट कर रहा था बारिश होने का, तो क्या जब बारिश हुई थी वो सच में ब्लेसिंग थी? सो आंसर लिखेंगे, नो, द रेन प्रूव टू बी अ कर्स। वो ब्लेसिंग थी क्या? नहीं, वो तो शाप था। वॉट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप? जो क्रॉप थे उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? सो आंसर लिखेंगे, द हेल स्टॉर्म विच लास्टेड फॉर एन आवर डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। जो हेल स्टॉर्म थे, हेल स्टॉर्म ओले जिसे बोलते हैं ना, हम कभी बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, है ना। सो ये जो हेल स्टॉर्म थे इन्होंने क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया था। वॉट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप? अब बारिश हो गई थी सो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ था क्रॉप पर? सो लेंचोज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रेन एंड द स्टॉर्म। तो बारिश और स्टॉर्म की वजह से लेंचो के जो क्रॉप थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्ट टू द कैलामिटी? कैलामिटी होती है आपत्ति।
है ना, डिज़ास्टर। सो ये जो डिज़ास्टर आया था मतलब सारे जो क्रॉप थे वो उनकी जो फील्ड थी वो सब ख़राब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गए थे सारे क्रॉप, है ना। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्ट, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था इस कैलामिटी को। सो आंसर लिखेंगे दे वर फिल्ड विथ सॉरो, बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गए थे, बट दे हैड फेथ इन गॉड, लेकिन उनका गॉड पर फेथ था। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, लेंचो के पास एक होप थी और वो होप क्या थी, लेंचोज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को लग रहा था कि हमें गॉड से हेल्प मिलेगी। Who did लेंचो राइट अ लेटर टू, लेंचो ने किसे लेटर लिखा था, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था। हाउ डिड लेंचो अपील टू गॉड, अब लेंचो ने गॉड को कैसे अपील किया था, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा आस्किंग फॉर 100 पैसोज, कितने पैसे मांगे थे उन्होंने, 100 पैसोज। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, और व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। अब देखो और में क्वेश्चन पूछा है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की थी गॉड से, और एक क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को क्यों लेटर लिखा था। सो इसका आंसर लिखेंगे इन हिज लेटर लेंचो डिमांडेड 100 पैसोज फ्रॉम गॉड, कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसो। हाउ डिड पोस्टमास्टर रिएक्ट सीइंग लेंचोज लेटर, अब पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर देखा, लेंचो ने किसे लिखा था, गॉड को। सो उन्होंने क्या रिएक्ट किया था ले लेटर देखकर, द पोस्टमास्टर लाफ्ड हार्टिली ऑन सीइंग लेंचोज लेटर, पोस्टमास्टर जो थे वो हंसे थे जब उन्होंने लेंचो का लेटर देखा था। हाउ डिड द पोस्टमास्टर रिएक्ट ऑन रीडिंग लेंचोज लेटर, अब बाद में उन्होंने रीड किया, सो रीड करने के बाद उन्होंने क्या रिएक्ट किया था। सो इसका आंसर लिखेंगे ही फेल्ट दैट सच अ फेथ इन गॉड शुड बी सस्टेन्ड, मतलब उनको क्या लगा था कि ये जो इसका ईश्वर पे इतनी ज़्यादा जो फेथ है ना, ये कम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए। हु सेंट द मनी टू लेंचो, लेंचो को किसने पैसे भेजे थे, द पोस्ट मास्टर सेंट द मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे थे। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि मुझे लेंचो का जो लेटर है इसने जो गॉड के लिए लिखा है मुझे इसका आंसर देना चाहिए। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, बाय डूइंग सो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट लेंचोज फेथ इन गॉड, ये सब करके वो क्या करना चाहते थे कि लेंचो का जो इतना फेथ है गॉड पर उसको वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, मतलब वो कम नहीं होने देना चाहते थे। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी इन द एनवेलप, जैसे ही लेंचो को एनवेलप मिला, मतलब रिप्लाई आया गॉड से, तो जब उसने एनवेलप देखा और जब वो वहाँ पे जो पैसे है वो काउंट करता है उसके बाद उसने क्या फील किया, ही गॉट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी इन द एनवेलप, वो तो गुस्सा हो गया था जब उसने काउंट किए पैसे, वो गुस्सा हो गया था क्योंकि 100 पैसे उसमें नहीं थे। Who does लेंचो ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पैसो इन द एनवेलप, देखो 100 पैसो नहीं थे वहाँ पे, है ना। सो कुछ पैसे जो थे 30 पैसो वो वहाँ से गायब हो गए थे, तो ये जो लॉस है 30 पैसों का इसके लिए वो किसे ब्लेम कर रहा था। सो आंसर लिखेंगे ही ब्लेम्स अ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर दिस लॉस, वो किसे ब्लेम कर रहा था, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। वॉट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को लेंचो ने क्या बोला था। हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेंचो ने हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब, लेंचो ने कैसे डिस्क्राइब किया था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। सो उसने क्या बोला था, अ बंच ऑफ क्रूक, है ना, बदमाशों का झुंड।